चलिए जानते हैं झारखंड सरकार के बड़े फैसले और आम जनता से जुड़ी 25 अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। गिरिडीह कोर्ट में सनसनी, हत्या आरोपी कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार, स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। गिरिडीह में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हत्या के आरोपी कैदी बच्चों सिंह हथकड़ी होने के बावजूद पुलिस की पकड़ से भाग निकला। पुलिस और स्थानीय लोग पीछे पीछे दौड़े और अम्बेडकर चौक के पास दुकानदारों की सूझबूझ से उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल आरोपी को दोबारा कोर्ट में ले गया है और पुलिस ने सुरक्षा में हुई चूक की जांच शुरू कर दी है। जेएमएम का बड़ा फैसला, बिहार चुनाव से बनाई दूरी, आरजेडी कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह निर्णय सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर विश्वासघात और राजनीतिक साजिश के आरोप लगाते हुए झामुमो का कहना है कि सीमावर्ती सीटों पर उसकी दावेदारी को नजरअंदाज किया गया और आरजेडी ने जानबूझकर उसकी परंपरागत सीटों पर उम्मीदवार उतारे। अब माना जा रहा है कि इस विवाद के बाद झामुमो और मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। आरजेडी प्रत्याशी की बड़ी गिरफ्तारी, बैंक डकैती केस में उम्मीदवार सत्येंद्र शाह गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। सासाराम के आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को 2004 की बैंक डकैती के पुराने मामले में झारखंड के गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस केस में उनके खिलाफ अस्थायी वारंट जारी था और उन पर 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सुरक्षा काफिले के साथ कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आरजेडी समर्थक इसे चुनावी साजिश बताकर विरोध जता रहे हैं। जामताड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़, 12 मोटरसाइकिल बरामद। जामताड़ा पुलिस ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर चलाए गए विशेष जांच अभियान में एक बड़े बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मकसूद अंसारी और गिरोह के सरगना शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर 12 चोरी की बाइक बरामद की। यह गिरोह जामताड़ा समेत देवघर, दुमका, धनबाद में चोरी की गाड़ियां बेचता था। फिलहाल दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है जबकि बाकी फरार सदस्यों की तलाश जारी है। झामुमो का सख्त रुख, बिहार चुनाव से पूरी तरह बाहर, मंत्री बोले कांग्रेस आरजेडी ने किया राजनीतिक छल। झारखंड सरकार के मंत्री सिद्धू कुमार सोनू ने ऐलान किया है कि झामुमो अब बिहार विधानसभा चुनाव में ना तो उम्मीदवार उतारेगा और ना ही महागठबंधन के लिए प्रचार करेगा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर गठबंधन, धर्म तोड़ने और झामुमो को जानबूझकर सीट बंटवारे में धोखा देने का आरोप लगाया। सिद्धू कुमार ने कहा कि अब पार्टी इस राजनीतिक विश्वासघात का जवाब झारखंड की राजनीति में देगी। झारखंड में मौसम का नया मिजाज, 8 जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार, तापमान में गिरावट के संकेत। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 अक्टूबर को झारखंड के 8 जिलों में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़ और जामताड़ा में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव क्षेत्र का असर 26 अक्टूबर के बाद झारखंड के मौसम पर और गहरा हो सकता है। बर्लिन में गूंजी झारखंड की बेटी मालती हेम्ब्रम की आवाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी निवासी मालती हेम्ब्रम ने बर्लिन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड का मान बढ़ाया है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आदिवासी समाज की सोच, शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फोन पर मालती को बधाई दी और कहा कि उन्होंने पूरे राज्य को गर्व महसूस कराया है। मालती की यह उपलब्धि झारखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी है। हौसले और मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है। सचिवालय में छुट्टियों की झड़ी, अगले 7 दिनों में सिर्फ 1 दिन खुलेगा ऑफिस। झारखंड सचिवालय अगले 7 दिनों में केवल 24 अक्टूबर को खुलेगा, बाकी दिन छुट्टियां रहेंगी। 22 को गोवर्धन पूजा, 23 को भैया दूज व चित्रगुप्त पूजा, 25-26 को शनिवार रविवार और 27-28 को छठ पर्व की छुट्टी घोषित की गई है। छठ के अवसर पर 27 और 28 अक्टूबर को एनआई एक्ट के तहत सरकारी, केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के दफ्तर भी बंद रहेंगे, यानी पूरे हफ्ते में सरकारी कामकाज महज 1 दिन ही होगा। हजारीबाग का दिव्य रहस्य, शमशान काली मंदिर में होती है सिद्धि की साधना, पंचामुंडी आसन का अनोखा महत्व। हजारीबाग के खीर गांव स्थित शमशान काली मंदिर तंत्र साधना और सिद्धि का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात यहाँ हजारों भक्त और तांत्रिक साधक एकत्र होते हैं क्योंकि यह रात सिद्धि की रात कही जाती है। इस मंदिर में भूमिगत गर्भगृह और पंचामुंडी आसन मौजूद है जिसे महान तांत्रिक इलायचिया बाबा ने बनाया था। दीपावली के रात यहाँ विशेष पूजा होती है जहाँ आम लोगों का प्रवेश सीमित और महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है।
शमशान काली को सिद्धि देने वाली देवी माना जाता है और उनकी आराधना मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास है। पाकुड़ में राशन हंगामा, खराब चावल बांटने पर ग्रामीणों ने किया विरोध, डीलर पर फूटा गुस्सा। पाकुड़ के प्यादापुर गांव के पीडीएस केंद्र पर ग्रामीणों ने डीलर राजीव कुमार पंडित के खिलाफ जोरदार विरोध किया। शिकायत यह है कि इस माह का चावल सड़ा हुआ और दुर्गंध युक्त था। नाराज ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित मिश्रा मौके पर पहुंचे, खराब चावल बदलने का निर्देश दिया। पूरे मामले की जांच भी की जाएगी ताकि लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जा सके। रांची में दीपावली की रात हत्या, जुए के अड्डे पर युवक की गोली मारकर हत्या। रांची के मुड़ामू गांव में दीपावली की रात जुए के अखाड़े में सोआ ओरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने करीब से कई गोली चलाई जिससे मृतक मौके पर ही झुलस गया और अन्य लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि ग्रामीण अवैध जुआ और हथियारों से बढ़ती उपयोगिता को लेकर चिंतित हैं। हजारीबाग में दीपावली के बाद हुई अशुद्धता की विदाई, दशामासा जोजो परंपरा ने नकारात्मक ऊर्जा का अंत। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में दीपावली के अगले दिन सदियों पुरानी परंपरा दशामासा भगाने का आयोजन किया गया। इस दिन लोग बांस से बनी वस्तुओं को लेकर गांव भ्रमण करते हैं और अंत में सामूहिक रूप से इन्हें जलाते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर और सुख समृद्धि आए। स्थानीय मान्यता है कि यह परंपरा परिवार में दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य को समाप्त करती है। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और संस्कृति की पहचान भी है। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की तबीयत बिगड़ी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता का निधन। गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इधर पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता नेम नारायण महतो का बोकारो के अस्पताल में निधन हो गया। 85 वर्षीय नेम नारायण महतो भारतीय रेलवे में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त जीवन जी रहे थे और सामाजिक रूप से सक्रिय रहे। पलामू में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया, शहीद जवानों को दिया गया सम्मान। पलामू पुलिस लाइन में मंगलवार को पुलिस संस्मरण दिवस अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और उनके परिजनों से मुलाकात कर सहयोग का भरोसा दिलाया। झारखंड गठन के बाद पलामू में 25 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें हाल ही में नक्सल विरोध अभियान में 2 जवान शामिल हैं। समारोह में शहीदों को सम्मानित किया गया और उनकी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को याद किया गया। जेएम आरजेडी सियासी टकराव, कैलाश यादव ने मंत्री सुदेव सोनू के बयान पर जताई आपत्ति। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में झारखंड के मंत्री सुदेव सोनू के आरजेडी नेताओं को धूर्त कहने पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने इस बयान को अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि गठबंधन राजनीति में इस प्रकार की भाषा पर कोई स्थान नहीं है। कैलाश यादव ने जोर देकर कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पार्टी के नेता सामाजिक न्याय और सेक्युलर मूल्यों के प्रतीक हैं। जेएम ने बिहार चुनाव से खुद को अलग किया, लेकिन इस कदम ने महागठबंधन की एकता और सीट बंटवारे के मसले पर विवाद बढ़ा दिया। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के कारोबार पर नकेल, 22,000 रुपये से अधिक की सामग्री नष्ट। देवरी ओपी पुलिस ने देवरी कल्ला, पुरनाडी और बाली बीघा गांव में छापेमारी का अवैध देसी शराब बनाने के ठिकानों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 400 किलो महुआ, 9 लीटर तैयार शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त कर मौके पर नष्ट कर दिया। नष्ट की गई सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 22,000 रुपये से अधिक। पुलिस ने मामले के दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। पलामू में छठ की तैयारी, घाटों की सफाई और मांस बिक्री पर रोक की मांग। दीपावली के बाद पलामू में छठ पर्व की तैयारी जोरों पर है। युवा समाज सेवी आशीष भारद्वाज ने नगर आयुक्त जावेद हुसैन से मुलाकात कर घाटों की सफाई और पावनता बनाए रखने के साथ ही पर्व के दौरान खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने का ज्ञापन सौंपा।
नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि प्रमुख घाटों की सफाई और सुरक्षा संबंधी कार्य शीघ्र किए जाएंगे। छठ पूर्व में डूबते उगते सूर्य का अर्घ्य देने का महत्व देखते हुए नगर निगम द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छठ पर्व में रांची बिहार ट्रेनों में भारी भीड़, फ्लाइट किराया दुगना। छठ के मद्देनजर रांची से बिहार जाने वाले प्रमुख ट्रेनों में टिकट की किल्लत है। घाटिया, पटना, वंदे भारत और जनशताब्दी समेत कई ट्रेनों में स्लीपर और एसी क्लास में लंबी वेटिंग सूची है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई है लेकिन यात्रियों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। टिकट ना मिलने की वजह से यात्री अब बस और निजी वाहन की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि रांची पटना फ्लाइट का किराया सामान्यतः दिनों के मुकाबले दोगुना हो गया है। गिरिडीह में मनरेगा घोटाला, 8 करोड़ की वित्तीय अनियमितता, एफआईआर की तैयारी। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड में मनरेगा योजना में लगभग 8 करोड़ रुपए की अनियमितता निकासी सामने आई। बीडीओ, मुखिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच में दोषी पाए गए, लेकिन पहले केवल आर्थिक दंड लगाया गया। अब सरकार शीर्ष स्तर से आपराधिक एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 4 पंचायतों कहरबारी, गादी, श्रीरामपुर, अगदोनी कला और पदगुंदा खुर्द में पहली वसूली के आदेश दिए गए थे, लेकिन पूरी राशि अब तक वसूल नहीं हो सकी। इस कदम से मनरेगा में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता पर नियंत्रण लाने की कोशिश की जा रही है। धनबाद में दर्दनाक हादसा, खेलते खेलते तालाब में डूबे 2 मासूम। टुंडी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित राजबाड़ी में 2 साल और 2.5 साल के चचेरे भाई सिद्धार्थ और राजवीर खेलते खेलते तालाब में डूब गए और उनकी मौत हो गई। बच्चों को खोजने के बाद शव ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बाहर निकाले। टुंडी के सीओ और स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा और परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक और संवेदना की लहर दौड़ी है। झारखंड आजसू का जेएम पर तंज, बिहार में सीट न मिलने पर किया गंभीर आरोप। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष परनीत प्रभाकर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के झामुमो और अपेक्षित किया और उसे एक भी सीट के लायक नहीं माना। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जेएम में स्वाभिमान है तो उसे अविलंब आरजेडी कांग्रेस से नाता तोड़कर अपने राज्य और पार्टी की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। परवीन प्रभाकर इस गठबंधन को अवसरवादी करार देते हुए कहा, झारखंड विरोधी दोनों दल हमेशा अपने स्वार्थ से काम करते रहे हैं और जेएम को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सिमडेगा में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 420 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा रांची हाईवे के कोलाबरी क्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने 420 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वाहन की तलाशी के साथ गांजा बरामद किया गया और वाहन HR 73B4929 को जब्त कर लिया गया। एनसीबी की टीम मामले की जांच में लगी है और तस्कर पूछताछ जारी है, जिससे राज्य में नशे की तस्करी पर सख्त कार्रवाई का संदेश गया है। घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी समाज का बड़ा ऐलान, 15 दिनों में मांग नहीं मानी तो होगा वोट बहिष्कार। कुर्मी समाज के केंद्र और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी 3 सूत्री मांगों पर 15 दिनों में बातचीत नहीं हुई तो घाटशिला उपचुनाव में कोई भी वोट नहीं डाला जाएगा। 30 से 40 हज़ार आबादी वाले समुदाय का यह कदम प्रत्याशियों के लिए बड़ा असर डाल सकता है। 26 अक्टूबर को घाटशिला में बैठी बड़ी बैठक का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना में बड़ा अपडेट, 4 साल में 2.9 लाख युवाओं को जॉब ऑफर। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत अब तक 2.92 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार का अवसर मिला है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण भत्ते के साथ कौशल विकास और स्वरोजगार या नौकरी पाने में मदद दी जा रही है। कुल 9.36 लाख पंजीकरण में से 6.16 लाख को प्रशिक्षण मिला है और 4.71 लाख को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। ये थी झारखंड के पिछले 12 घंटों की 25 मुख्य खबरें। अन्य खबरों से अपडेट होने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पे क्लिक करें